आज स्थान स्थान पर भारत व विश्व में अनेक यज्ञ हो रहे हैं। भारतवर्ष में ज्ञान यज्ञों व अश्वमेध यज्ञों की परंपरा रही है। यह क्यों व किस लिए होते थे, इसकी जानकारी देने वाला एक सामयिक उद्बोधन पूज्य गुरुदेव द्वारा 29 सितंबर 1978 को शांति कुंज प्रांगण में उपस्थित शिवरार्थी समुदाय के समक्ष दिया गया था। वह उद्बोधन प्रस्तुत है। गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं हैं। आइए विचार विनिमय करने के पश्चात उसका समाधान करें। प्राचीन काल में यही तरीका रहा है। तब सरकारें भी अपना काम करती थी, पर समाज सरकारों पर आश्रित नहीं था। सरकार का अपना एक दायरा है, छोटा सा, कि चोर उचक्कों को पकड़ना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए अगर खतरा पैदा हो तो सामना करना चाहिए, और जो टैक्स वसूल होता है उसे प्रजा की उन्नति में खर्च करना चाहिए। बस यही दायरा है सरकार का, इससे ज्यादा नहीं। मनुष्यों के विचार पर, भावनाओं पर सरकार का कोई असर नहीं होता। पैसे का असर होता है, पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर यह कहा जाए कि आप ब्रह्मचर्य से रहिए तो कहेंगे कि नहीं, आप हमें पकड़कर गिरफ्तार कर लीजिए। फैमिली प्लानिंग तो आप जबरदस्ती भी कर सकते हैं, पर ब्रह्मचर्य आपके कहने से कोई नहीं रह सकता। आप कौन होते हैं कहने वाले? विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तब इन पर किसका नियंत्रण होता है? समाज का नियंत्रण होता है, विचारशीलों का नियंत्रण होता है। विचार तैयार करना, समाज की परंपराओं को तैयार करना और उनको दिशा देना विचारशीलों का काम है। हमारी समाज व्यवस्था ऐसी है, उसमें बार बार विकृतियां खड़ी हो जाती हैं और बार बार उसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बार बार हम विचारशील लोगों को एकत्र होना पड़ता है। प्राचीन काल में विचारशीलों के एकत्रित होने की पद्धति, विचार विनिमय की पद्धति, समस्याओं के समाधान करने की पद्धति का नाम था यज्ञ। दो तरह के यज्ञ होते हैं। प्राचीन काल के यज्ञों का जब हम इतिहास देखते हैं तो दो तरह के बड़े यज्ञ का वर्णन मिलता है। एक इतिहास मिलता है राजसूय यज्ञों का। राजसूय यज्ञ कैसे होते थे? जैसे युधिष्ठिर ने किया था। अश्वमेध यज्ञ कैसे होते थे? जैसा कि रामचंद्र जी के जमाने में हुआ था। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ करके उन्होंने उसके द्वारा विचारशीलों को निमंत्रण भेजा था और यह कहा था कि आप लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्र हो, संघबद्ध हो, एक दूसरे का कहना माने, मिलजुल कर चले। राजसूय यज्ञ इसी प्रकार राजनीतिक दिग्विजय के लिए होता था। इस तरह के बड़े बड़े यज्ञ होते थे जहां सब लोग जमा होते थे और राजनीतिक समस्याओं के ऊपर, सांस्कृतिक समस्याओं के ऊपर, आर्थिक समस्याओं के ऊपर, सुरक्षात्मक समस्याओं के ऊपर विचार विनिमय होते थे और जो फैसले होते थे वे सर्वमान्य होते थे। उसमें सामूहिक हवन भी होता था। तब प्रत्येक आदमी के दैनिक जीवन के क्रियाकृत्य में भी हवन होता था। पर सामूहिक यज्ञों में ऐसा नहीं होता था कि 10-11 हजार आदमी आ गए और कहने लगे कि लाइए 10-11 हजार हवन कुंड खोदिए, 10,000 चौके चलाइए, 10,000 चिमटे और तवे लाइए। जब एक स्थल पर खाना पक सकता है, मिलजुल कर सामूहिक दावत खाई जा सकती है,
तो एक ही स्थल पर हवन क्यों नहीं हो सकता? सामूहिक हवन कैसे हो सकता है? ऐसे ही जैसे हम आप 100 कुंडी यज्ञों के बड़े आयोजनों में करते हैं, लोग पारी पारी से आते हैं, उनसे यही कहा जाता है कि अपनी पारी से आते जाइए, परिक्रमा एक साथ लगाते जाइए और जयकारा एक साथ बोलते जाइए। सामूहिकता का मजा भी आएगा और सुविधा व्यवस्था भी रहेगी। राजसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सामूहिक होते थे, जिसमें हवन मुख्य होता था। उस जमाने में हवन किए बिना कोई रोटी भी नहीं खाता था। अग्निहोत्र हमारा स्वाभाविक दैनिक कृत्य है। जिस प्रकार स्नान, भजन, भोजन दैनिक कृत्य है, उसी प्रकार गायत्री उपासना और यज्ञ हमारा आध्यात्मिक नित्य कर्म है और होना भी चाहिए। बड़े यज्ञ कभी कभी होते थे, उसमें बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़ी जनगोष्ठी होती थी। इसमें राजनीतिज्ञ, समाज विज्ञानी तथा समाज पर अधिकार और प्रभाव रखने वाले श्रेष्ठ जन जमा होते थे और सामाजिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं एवं अन्य समस्याओं का मिलजुल कर समाधान खोजते थे। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, वरन उसे कहा जाता था कि आपको ऐसा मानना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय समागम के नाम पर जगह जगह जमा होते थे और स्थानीय समस्याओं तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान किए जाते थे। बीच बीच में कभी कभी राजनीतिक असेंबलियां भी होती थी। धार्मिक असेंबलियों की अलग अलग मीटिंग होती थी। इसका एक और पक्ष था जिसका नाम था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञों में मोक्ष की भावनात्मक और चिंतनपरक, नैतिक, आध्यात्मिक जो भी समस्याएं होती थी, उसका समाधान करने के लिए वे लोग एकत्र होते थे, जिन्हें हम धार्मिक कह सकते हैं। उनके भी आयोजन होते थे। उन आयोजन का नाम था वाजपेयी यज्ञ। प्राचीन काल के इतिहास में इन दो प्रकार के विशिष्ट यज्ञों की परंपरा दिखाई पड़ती है, वाजपेयी यज्ञ और राजसी यज्ञ की परंपरा। वाजपेयी यज्ञों का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि मनुष्य को वास्तव में सामाजिक समस्याएं मालूम पड़ती ही नहीं है। कारण हर समस्या आदमी की मानसिक और भावनात्मक समस्या है। मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र में विकृतियां आ जाने की वजह से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकृतियां पैदा होती हैं। उनकी जड़ें मनुष्य के भीतर होती हैं। इसलिए वे व्यक्ति जो आदमी के चिंतन से संबद्ध होते हैं, आध्यात्मिक समस्याओं से संबद्ध होते थे, एक साथ जमा होते थे और विचार विनिमय करने के लिए जमा होते थे। उनका ही नाम था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञों की असेंबलियां अस्थायी होती थी। कुंभ के मेले भी इसी में शुमार थे। कुंभ के मेले में धार्मिक लोग आते थे। वे एक स्थान पर बैठने न पाए, परिभ्रमण करते रहे। उसके लिए नियम और मर्यादाएं निर्धारित थी। असेंबलियां कुंभ मेलों के नाम पर घूमती फिरती रहती थी। 2.5-3 वर्ष बाद नासिक जाइए, उज्जैन जाइए, हरिद्वार जाइए, इलाहाबाद जाइए। यह हिंदुस्तान का मुख्य भाग है, हिंदी भाषी प्रांत। इसमें विचारशील लोग इस तरह से घूमते रहते थे। यह क्या थे? वाजपेयी यज्ञ थे। इसमें विचारशील लोग एकत्रित होते थे। उसमें हवन भी होते थे, सत्संग कथाएं भी होती थी, पर मुख्यतः इसमें विचार विनिमय होता था सामाजिक समस्याओं के ऊपर। आप लोग जो इस महापुरुष चरण में वाजपेयी यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, उसके सामाजिक रूप को मैं बताना चाहता हूँ। आध्यात्मिक स्वरूप की ओर मैं कल इशारा कर चुका हूँ। अब मैं इस ओर इशारा करने वाला हूँ कि आज के समय की कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। आर्थिक समस्या, दहेज की समस्या, शराबखोरी की समस्या, नशेबाजी की समस्या, चोरी और अपराधों की समस्या, भाषाई समस्या, अन्यान्य समस्या, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या,
जैसे कितनी ही समस्याएं आज देश के सामने खड़ी हैं। उनकी जड़ एक ही है, मनुष्य के अंतरंग की गंदगी। नाली में जब कीचड़ सड़नी शुरू हो जाती है तो चहुओर गंदगी फैल जाती है। यही स्थिति आज मानवीय मस्तिष्क में छाई हुई विकृतियों की है। हमारी बात, हमारे समाधान प्रज्ञा की निशानियां हैं, जो समय से पहले की चीज मालूम पड़ती है पर है वस्तुतः अपने समय की। युग ऋषि हमेशा अवतरित होते रहे हैं और सामयिक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करते रहे हैं। प्राचीन काल के समाधान आज की स्थिति में लागू नहीं हो सकते, आज की परिस्थितियों में काम के नहीं हो सकते। हर समय की, हर युग की परिस्थितियों के अनुरूप कानून तो बनाए नहीं जा सकते। इसलिए इतना अवश्य है कि आप सारी स्मृतियां, सारे धर्म ग्रंथ ढूंढ लाइए। उसमें न दहेज के खिलाफ लिखा गया है और न समर्थन में लिखा गया है। इस संदर्भ में कोई श्लोक नहीं मिलेगा, कारण प्राचीन काल में जब दहेज प्रथा थी ही नहीं तो उसका विरोध और खंडन कैसे होगा, इसलिए उसमें लिखा ही नहीं गया। यह तो आज की आधुनिक काल की समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए हम कहते रहते हैं। वाजपेयी यज्ञ की प्राचीन महापुरुषों की प्रक्रिया के सामाजिक पहलू को अभी मैं आपको बता रहा था। अब मैं उसके नैतिक पहलू को बताता हूँ। नैतिक पहलू वह है जिसमें आदमी के भीतर ईमानदारी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह सामूहिक संपदा है। इसमें हम श्वास लेते हैं और 9 सुराखों में से गंदगी बाहर फेंकते हैं, जो सामूहिक संपदा को गंदा करती है। इसलिए सामूहिक संपदा को जो हमने खराब किया है उसे हमें ही सही करना होगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कर्तव्य है कि जिस सामूहिक वायुमंडल को हमने गंदा किया है वह वातावरण का संशोधन करने के लिए, परिष्कार करने के लिए हम आगे आए। यह सामाजिक न्याय है, मर्यादा है कि हमने समाज से लिया है उसे वापस दें। इस वृत्ति का विकास करने के लिए हमको यज्ञ परंपराओं पर विचार करना चाहिए। यज्ञ परंपरा को यदि हम जिंदा करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण होना भी जरूरी है। एक प्रशिक्षण हम यह देना चाहते हैं कि हर आदमी को रोटी खाते समय यह विचार करना चाहिए कि हमने कमाया जरूर है पर इसमें हक दूसरों का भी है, अकेले हमारा ही नहीं। आपने कमाया है पर आप खा नहीं सकते। 650 रुपए आपको मिलते हैं बेशक, पर आप उसे खाइए मत, क्योंकि उसमें दूसरे लोगों का भी हिस्सा है। कौन कौन सा हिस्सा है? आपके हिसाब से आपकी बीवी का हिस्सा है, आपके बच्चों का हिस्सा है, आपकी माँ का हिस्सा है, आपके भाई का हिस्सा है, आपके बहन का हिस्सा है, सारे कुटुंब के लोगों का हिस्सा है। आप बांट कर खाइए। नहीं साहब, हम तो अपने हाथ से कमाते हैं और खा सकते हैं। आप खा तो सकते हैं पर यह अनैतिक है, इसलिए हमें बांट कर खाना चाहिए। आप लोगों का यही ख्याल है कि जब हमने कमाया है तो हमें खाना चाहिए और अधिक से अधिक अपने कुटुंबियों को खिलाना चाहिए। अब हमको क्या करना चाहिए? बेटे, हम इंसान हैं और इंसानी विचारधारा को कायम रखने के लिए हर आदमी को यह बताना चाहिए कि आपके भोजन में कई हिस्सेदार हैं, हकदार हैं। उन हकदारों में आपका बच्चा भी शामिल है और पड़ोसी भी तथा आगंतुक भी। आपने बच्चे को भूखा रखा है और वह दुबला हो गया है तो यह गुनाह है। आप बच्चे को दूध नहीं देंगे तो उसमें इतनी ताकत कहाँ से आएगी? इस तरीके से आदमी के ऊपर अनेक जिम्मेदारियां हैं, नैतिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। आपने उस कथा को सुना होगा जिसमें नेवला सुनहरा हो गया था। इसे हमने कई बार सुनाया है। कृष्ण भगवान ने एक बड़ा यज्ञ कराया था, उसी यज्ञ में नेवला गया था। नेवले ने क्या कहा था? एक ब्राह्मण भूखा था, वह इतना अनाज इकट्ठा करके लाया था कि उसमें एक रोटी का इंतजाम हो सकता था। स्त्री
पुरुष, बच्चा व कन्या चारों ने 4 रोटियां बनाकर अपनी थाली में रखनी चाहिए। तभी उस सदगृहस्थ ने कहा, खबरदार कोई खाना मत। हमसे भी ज्यादा दुखियारा अगर है तो उसका हमसे भी पहला और ज्यादा हक है, इसलिए पहला हक चुकाए बिना हम नहीं खा सकते। और वह ब्राह्मण छत पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा कि हम 1 सप्ताह से भूखे थे, पर यदि हमें से भी ज्यादा यदि कोई भूखा हो तो इस रोटी पर उसका हक है। महाभारत की इस कथा के मुताबिक तभी एक चांडाल आया। उसने कहा, हमने 1 महीने से कुछ नहीं खाया है, इसलिए हमारा हक ज्यादा है। कमाई आपकी है पर हक हमारा है, इसलिए आप हमको दे दीजिए। जैसे ही चांडाल नजदीक आया, ब्राह्मण ने अपनी 1 रोटी उसे दे दी, दूसरी उसकी पत्नी ने, तीसरी बच्चे ने और चौथी रोटी उसकी कन्या ने भी दे दी। चारों की चारों रोटियां खाने के बाद चांडाल ने जिस स्थान पर कुल्ला किया था उसी स्थान पर नेवले ने लोट लगाई थी और वह सोने का हो गया था। पूरा नहीं, आंशिक। इस कहानी बाज की महायुद्ध की है, जो कभी आगे आपको बताएंगे। मित्रों, अभी मैं कह रहा था कि आप हर एक आदमी को यह समझना है कि अपने में इंसानियत पैदा कीजिए। आप हवन करते हैं, ठीक है, पर पहले समस्याओं का समाधान कीजिए। अभी पंडित लोग हवन करते और कराते हैं इसलिए कि मालदार हो जाएं। बत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, केवल देवी देवताओं को बरगलाने के लिए। बरगलाना हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का सीधा तरीका है आपकी भलमनसाहत और आपकी ईमानदारी। यही वह मैग्नेट है जिसके आकर्षण की वजह से देवता खींचते हुए चले आते हैं। यही सही तरीका है, यही प्रोसीजर है और वास्तविकता है। यह एक सच्चाई है कि आप इतने सच्चे, ईमानदार और सही आदमी हो कि देवी देवता आपसे मोहब्बत करते हो और आपकी सहायता करते हुए आपके ऊपर फूल बरसाते हुए चले आते हो। यही प्रोसीजर सही है और वह प्रोसीजर जो आप इस्तेमाल करते हैं गलत है। बरगलाना बहकाने को कहते हैं। बरगलाना भी ऐसा कि जो कोई गलत काम करने के लिए तैयार न होता हो तो उसे इस तरीके से पट्टी पढ़ावे और वह रजामंद हो जाए। जीभ की नोक से लपालपी करने और पूजा पत्री के छोटे मोटे टंट घंट करने के बाद में देवी देवताओं को जो आप बरगलाते हैं वह बंद कीजिए। देवताओं के साथ माखौलबाजी करना शोभा नहीं देता। देवताओं की आदत के बारे में मैं जानता हूँ। वे चलती हुई आग और बिजली के तरीके से हैं। यदि उनके साथ माखौलबाजी शुरू की तो वे ऐसा चाटा मारेंगे कि किस्मत ही बदल जाएगी। बेटे, हम हवन कराते हैं पर देवताओं को बरगलाने के लिए नहीं कराते। हमारा मकसद है इंसान के भीतर का जो देवता सो गया है, रूठ गया है, मूर्छित पड़ा हुआ है, उसको हम जगा दें। इसके लिए हम अगले दिनों एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, बलि वैश्व यज्ञ का। हमने बहुत दिनों पहले बताया था कि आप लोग गायत्री मंत्र की 1 माला या 3 माला रोज किया कीजिए। गायत्री चालीसा का पाठ किया कीजिए, मंत्र लेखन किया कीजिए। अब वही प्रक्रिया हम जन जन से कराना चाहते हैं कि हर आदमी को बलि वैश्व करना ही चाहिए। इसे नित्य कर्म में सम्मिलित करना चाहिए। लोगों को नित्य कर्म का पता ही नहीं। वे यह भी नहीं जानते कि संध्या किसे कहते हैं। हर मुसलमान जानता है कि नमाज किसे कहते हैं, पर आपको संध्या का अर्थ ही नहीं मालूम कि वह कैसे और किस टाइम की जाती है। महादेव बाबा पर पानी चढ़ा आते हैं और यह पता नहीं कि संध्या क्या है। इसलिए बलि वैश्व न मालूम हो तो उसे अचंभे की बात नहीं कह सकते। गायत्री माता के तरीके से यज्ञ पिता भी हमारे पूजा करने के लायक है। उनका प्रतीक बलि वैश्व है। हर दिन भोजन करने से पहले आपको 5 ग्रास अपने चौकी में जो बना है
उसमें से निकालकर उसमें हवन करना पड़ता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे यह फायदा होता है कि यह बात हमारे ध्यान में आती है कि रोटी खाने से पहले देवता का हक है, देवता भी आपके हिस्सेदार है। देना देकर खाना देवत्व की निशानी है। यह यज्ञ परंपरा का विस्तार होना ही चाहिए। यज्ञ परंपरा का विस्तार आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सामाजिक परिस्थितियों को भी ठीक करना चाहिए, लेकिन वातावरण का संशोधन और भी अधिक आवश्यक है। वातावरण की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है। यह भी अपने आप में एक कीमती चीज है। यज्ञ का शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत और आत्मिक सेहत पर प्रभावकारी असर तो होता ही है, वातावरण का संशोधन भी होता है। हमने ब्रह्मवचन शोध संस्थान की आधारशिला इसी पर्पज से रखी है। इसमें रिसर्च के लिए हमको बड़े बड़े साधन और बड़ी बड़ी वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। एक से एक बड़ी कीमती चीजों का हमने इंतजाम किया है। आदमी के दिमाग को परखने वाली, दिमाग का पता लगाने वाली मशीनें, दिमाग की क्या परिस्थिति है, दिमाग की हलचलों का फोटो लेने वाली मशीनें और EEG मशीन, हार्ट की एक एक हरकत को जानने वाली मशीन, हवा का प्रेशर परखने वाली मशीन, पेड़ पौधों पर पड़ने वाले असर को मापने वाली मशीनें, वायरस और बैक्टीरिया के प्रभावों को जानने वाली मशीनें, जो कितनी महंगी हैं, ब्रह्मवर्चस्व में लगाई गई हैं। तो आप कैसे करेंगे? बेटे, हम कर लेंगे। हमारे गुरु का प्लान है, तू केवल सुन भर ले। आज की सामयिक समस्याओं में व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन में घुसी हुई विकृतियों का निवारण मुख्य है। ऐसे ऐसे असंख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमने यज्ञों का आयोजन किया है और महाकाल की इच्छानुसार इसका विस्तार भी हो रहा है। आप देखते नहीं किस तेजी के साथ इसका विस्तार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले हमारे 25 कुंडी 25 यज्ञ थे, पर अब यह मालूम पड़ता है कि इसके लिए प्रत्येक प्रांत कुश्ती लड़ रहा है कि यह यज्ञ हमको मिलना ही चाहिए। गुजरात के लोग कहते हैं कि हम आपके बड़े बेटे हैं, यह यज्ञ आप हमको दीजिए। इसी तरह अन्य प्रांतों के लोग भी अपने अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए संकल्प दिखाई देते हैं। मित्रों, यह विशिष्ट समय है। इसमें ऊंचे कर्म और ऊंचे विचार, इन दोनों को मिला करके लोगों को नए ढांचे में ढाला जाएगा और समाज को नए ढांचे में ढाला जाएगा। यह सतयुग की वापसी का समय और संभावनाएं हैं। ऐसे विशिष्ट समय में जबकि हमारे सामने कई तरह के प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, तब हमने इस समय महापुरुषण को प्रारंभ किया है। आप में से प्रत्येक आदमी को महापुरुषण में भाग लेना चाहिए और उसके उत्तरदायित्वों को निभाना भी चाहिए। यह आपका इम्तिहान है, परख है आपकी। भगवान कई बार आदमी की परख करते हैं, परखते रहते हैं और देखते हैं कि आप में शौर्य, साहस, भक्ति और आत्मज्ञान का कुछ मादा है या नहीं। आप किस तरह के आदमी हैं? गुरुजी, आपके यज्ञ पूरे हो जाएंगे। हाँ बेटा, यज्ञ तो पूरे हो जाएंगे। कैसे पूरे होंगे? देख, मथुरा में हमने 1000 कुंड का यज्ञ किया था और उसमें 4 लाख आदमी आए थे और 5 दिन तक ठहरे थे। 5 दिनों में 40 लाख आदमियों को भोजन कराया। 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। 40 लाख भोजन में और 10 लाख अन्य व्यवस्थाओं में। कहाँ से आता था? बस यही नहीं बता सकता आपको कि कहाँ से आया था, लेकिन हम आपको यह बताते हैं कि यह जो आयोजन है, यह जो इतनी बड़ी व्यवस्था है, यह प्रज्ञावतार की व्यवस्था है और यह फैलती हुई चली जाएगी। आप लोग भाग्यवान हैं कि जिन लोगों ने आगे आकर के यह संकल्प अपने जिम्मे लिए हैं। जिन्होंने अपने जिम्मे लिए हैं वे क्या पूरे हो जाएंगे? जी हाँ, पूरे हो जाएंगे। यदि आपका शौर्य, साहस और पराक्रम घटिया दर्जे का होगा, तभी यज्ञ असफल होगा और आपकी योग्यता की घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको अयोग्य ठहराना पड़ेगा।
यज्ञ तो हमारे पूरे हो जाएंगे, कोई भी चिंता मत करना। लेकिन आपको यहाँ से जाना है तो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम की तैयारियां करके जाना है। यह काम बड़ा है और श्रेय भी आपको खूब मिलेगा। आप समय पर जाग गए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। समय पर न जागते तो काम तो हो जाता, पर आपको जो श्रेय मिल रहा था वह नहीं मिल पाता। स्वतंत्रता आंदोलन में जिनको 3-3 महीने की सजा हो गई थी, उनको अब 300 रुपये पेंशन मिलती है और वे स्वतंत्रता सेनानी का ताम्र पत्र लिए फिरते हैं। यह वक्त भी ऐसा ही है। अगर आप नहीं चूकते हैं तो अच्छा है। अगर आप इस समय को पहचान लें, समय की प्रधानता को देख लें, भगवान की इच्छा और भगवान की महानता को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आपका भी नंबर इसी तरीके से आ जाता है। जैसे कि हम बार बार गिलहरी और जटायु गिद्ध को याद करते हैं। गिद्ध और गिलहरी ने समय को पहचान लिया था। उन्होंने अपनी जुर्रत दिखाई, हिम्मत दिखाई कि किस समय पर क्या करना चाहिए। उनमें हिम्मत थी, हौसला था, भावना थी और वे अजर अमर हो गए। गिलहरी वाला वक्त, गिद्ध वाला वक्त, जेल जाने वाला वक्त फिर से आ गया है। आज आप चाहें तो प्रज्ञावतार का हाथ मार सकते हैं। आप चाहें तो युग परिवर्तन की बेला में आगे वाली पंक्ति में चलने वाली सेना में अपना नाम लिखा सकते हैं। तो क्या यह यज्ञ आगे फैलेगा? हाँ, यह यज्ञ आगे बहुत फैलेगा और गायत्री माता सुनिश्चित रूप से विश्वव्यापी बनेगी। आप देख लेना। हम तो रहेंगे नहीं और आप भी शायद न रहें, पर आपकी औलाद जरूर रहेगी। आप देखना, सारे विश्व का जो यह नवीनीकरण हो रहा है, उस नवीनीकरण में गायत्री की फिलॉसफी और यज्ञ की कार्य पद्धति की मुख्य भूमिका रहेगी। आदमी का व्यवहार कैसा होगा, यह प्रेरणा हमको यज्ञ से मिलेगी। और मनुष्य का चिंतन कैसा होगा, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का चिंतन कैसा होगा, यह सारी की सारी प्रेरणाएं गायत्री के उस बीज मंत्र से मिलेगी जो चिर पुरातन और चिर नवीन है। चिर पुरातन और चिर नवीन का ऐसा संयोग कदाचित ही कहीं मिलेगा। नवीनतम युग और प्राचीनतम संस्कृति दोनों का समन्वय करने के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, यह अधिक खुशी की बात है। अब क्या करना चाहिए? अब आप एक काम करना कि पहले वाले यज्ञों और इन यज्ञों में क्या मौलिक फर्क है, यह समझ कर जाना। इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया है। पहले वाले यज्ञों में पैसा प्रमुख था। पैसा हमको दे दीजिए और जो आप कहेंगे हम ला करके आपको दे देंगे। आप चाहे 100 कुंडी यज्ञ करा लें, चाहे 1000 कुंडी, सब व्यवस्था घर बैठे हो जाएगी। लेकिन इन यज्ञों में पैसा नहीं, जनशक्ति मुख्य है। जनशक्ति का वह अंश जो धर्म श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, उसका संग्रह करना बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम यहाँ से कलावा बांध कर आपको भेज देंगे और आप अपने घर जाकर के हमारी टीम के साथ काम करना। हमें कमेटी नहीं, टीम चाहिए। खिलाड़ियों की एक टीम होती है जो जीने मरने और हंसने खेलने में एक साथ रहती है। 10 आदमियों की एक टीम हम यहाँ से भेज देंगे। आप उसके साथ काम करना। आपका काम सफल हो जाएगा। सफल न होगा तो हम सफल कर देंगे। सफलता असफलता की आप चिंता मत करना। आपको जो हमने काम सौंपे हैं उसे एक निष्ठ होकर के, एक भाव से, तत्पर होकर के करना। इसमें परीक्षा आपकी सफलता का नहीं, वरन इस बात का है कि आपने कितनी मेहनत की, भाग दौड़ करने में कितना समय लगाया। अगर आप यह यज्ञ कर सकेंगे तो अत्यधिक महत्वपूर्ण आयोजन, जिसको हम वाजपेयी यज्ञ कहते हैं, नवयुग के आगमन की पुनीत वेला का शुभ आयोजन कहते हैं, प्रभातकालीन नवयुग आने की आरती कहते हैं, धर्मानुष्ठान कहते हैं, आप धन्य हो जाएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण कार्य है जो देखने सुनने में छोटा मालूम पड़ता है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का जो लोग माखौल उड़ाते थे कि नमक बना करके
स्वराज ले लेंगे। नमक से स्वराज आता है कहीं। आज हम देखते हैं कि नमक सत्याग्रह कैसे सफल हुआ। 25 कुंडी यज्ञों का आयोजन भी गायत्री महापुरुषण की श्रृंखला मिला करके मालूम पड़ता है कि यह कोई साधारण कृत्य है, धर्मानुष्ठान है, पूजा पाठ है। देखने में इसका रूप जो भी हो, इसकी संभावना बहुत बड़ी है। इसके आधार पर मनुष्य के तीनों शरीरों के स्वास्थ्य संवर्धन का, मनुष्य समाज को नए ढंग से शिक्षित करने का, शालीन बनाने का, विश्वव्यापी आंदोलन का यह हमारा शुभारंभ है। आप यह मानकर चलना कि विश्व का नया निर्माण करने के लिए हमारा यह अनुष्ठान उसी तरह का आयोजन है, जिसमें कि मनुष्य के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए जो दैवी शक्तियां काम कर रही हैं, जिसके शुभारंभ और श्री गणेश के दिन यह हमारा गायत्री महापुरुषण संपन्न होता है। इसमें सहयोग देने के लिए, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आप लोग हमारे साथ आइए। गोवर्धन उठाया जा रहा है, आप उसमें हिस्सा बटाने के लिए अपनी लाठी लेकर खड़े हो जाइए। हमें प्रसन्नता है कि आप जरूर लाठी लेकर खड़े होंगे और गोवर्धन उठाने में सहायता करेंगे। सेतु बांधा जा रहा है, हमें खुशी है कि आप लोग भी अपने पत्थर और लकड़ी लेकर के उसमें सहयोग देने के लिए आएंगे। आपका यह सहयोग जितना सराहनीय है, उतना ही मानव जाति के लिए नए निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। यह आपका सौभाग्य है जो आप लोगों को यहाँ खींच करके ले आया है। यह सौभाग्य आप लोगों को बहुत कुछ प्रदान करे, ऐसी परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।